नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौहान एज अ फ्रीलांस काउंसलर आज आपको अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे हमारी डी एडिक्शन लाइन में एक क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं DSM-5। DSM-5 से मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। इसमें 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ये पता करने के लिए कि पेशेंट एडिक्ट है कि नहीं है, क्योंकि कई लोग नशे के दौरान ये कहते हैं कि हम तो सोशल ड्रिंकर हैं, हम एडिक्ट नहीं हैं, हमें कोई आदत नहीं है इसकी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए 2013 में DSM-5 को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। उसके बाद सेकंड वर्जन इसका पब्लिश हुआ था 2020 में। इसमें वैसे तो 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप अपने घर पर, अपने परिवार में जो आपके घर में सदस्य हैं जिनको लगता है आपको कि वो शायद एडिक्शन में हैं, वो पता लगा सकते हैं। जैसे पहला इसमें DSM-5 का पहला सवाल है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी नशे को ज़्यादा मात्रा में लेने लग जाए, जो पहले कभी कैजुअली लेता था अब वो अक्सर आपको लगता है कि वो नशे में है, तो पहला क्राइटेरिया, पहला सवाल ये होता है कि क्या वो ज़्यादा क्वांटिटी में उस नशे को कंज्यूम कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो DSM क्राइटेरिया का पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन क्लियर कर लेता है। दूसरा आता है कि क्या वो नशे को रोकना चाहता है, नशा नहीं करना चाहता पर छोड़ नहीं पा रहा। वो नशा छोड़ना चाह रहा है अपने अंदर से पर छोड़ नहीं पा रहा। उसने 2 दिन छोड़ा, 4 दिन छोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर जाके उसने नशा कर लिया। ऐसा उसने कई बार किया पर वो नशे पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो दूसरा ये होता है। तीसरा DSM-5 में क्वेश्चन आता है कि वो जो अपना समय है उसको, क्या वो अपना समय सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहा है। सही डायरेक्शन में मतलब कि क्या वो अपना समय ज़्यादातर इसमें व्यतीत करता है कि वो नशे का जुगाड़ करने में लगा हुआ है, पैसे का जुगाड़ करने में लगा हुआ है, नशे को खरीदने के चक्कर में लगा हुआ है, बजाय अपना कार्य करने के। फिर चौथा आता है कि क्या उसको किसी तरीके की क्रेविंग हो रही है या उसको अर्ज होती है उसकी बॉडी को नशे की। वो आपको पता चल सकता है उसके व्यवहार से, जो घर में उसका व्यवहार चल रहा है उससे। फिर पांचवा आता है कि वो कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहा, चाहे वो उसके घर में हो, काम करने, घर में कार्य में मदद करना हो, या उसके कार्य क्षेत्र में जहाँ पर वो कार्य कर रहा है, या वो अपनी स्कूल में पढ़ाई कर, अगर स्कूल में है बच्चा तो क्या वो ढंग से पढ़ाई में ध्यान दे पा रहा है, क्या वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो एडिक्शन में पड़ चुका है। छठा है कि वो जो देख रहा है कि उसके संबंध अपने आसपास के लोगों से, यानी कि उसके अपने घर में परिवार से संबंध खराब हो रहे हैं नशे की वजह से, और उसको देखने के बावजूद भी वो अगर नशा कर रहा है तो इसका मतलब वो एडिक्शन में आ चुका है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि वो अपनी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑक्यूपेशन यानी जहाँ जॉब करता है, या कोई भी ऐसा कार्य जो उसका सपोर्ट मांगता है, वहाँ पर वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है। मतलब उसमें कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, उसमें उसका कोई भी भागीदारी नहीं है, तो इसका मतलब वो उससे हट के नशे की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद आता है कि वो बार बार, हर बार जाता है, नशा कर लेता है, सोचता है कि नशा नहीं करूँगा, फिर से नशा कर लेता है। तो वो अगेन एंड अगेन वाला जो प्रोसेस है उसका, वो उसका कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका मतलब वो प्योर एडिक्शन में आ चुका है। फिर आता है कि उसको पता है कि नशे की वजह से उसको फिज़िकली प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, उसको गुस्सा आ गया है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी नशा कर रहा है। तो अगर ये है तो वो श्योर एंड शॉर्ट नशे में आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, यानी पहले वो कम मात्रा में नशा करके जो उसको सुरूर मिलता था, जो मज़ा आता था, अब उसी मज़े को पाने के लिए वो नशे की मात्रा को उसने बढ़ा दिया है। अगर उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ चुका है, जिसको हम टॉलरेंस लेवल बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में,
तो वो एडिक्शन फेज में पूरी तरीके से आ चुका है। और सबसे लास्ट 11th पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर उसको नशा जैसे ही उसका उतरा और उसके बाद उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम जैसे शरीर कांपना, बेचैनी होना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, पसीने आना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ विड्रॉल्स हो रही हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी शेक कर रही है, वो विड्रॉल सिम्टम्स आ गए हैं, तो वो एडिक्शन में आ चुका है। तो दोस्तों, ये DSM-5 क्राइटेरिया है जो शुरुआत में APA के थ्रू लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में 2013 में पब्लिश होने के बाद इसका सेकंड वर्जन 2020 में पब्लिश हो चुका है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो तुरंत किसी साइकेट्रिस्ट या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की हेल्प ले, क्योंकि आपका बच्चा, आपके परिवार का सदस्य हकीकतन रूप से बीमार है, तो आपको जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।